इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 2.1। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला भाग है 4x² - 3x + 7 की, और इसके अंदर दो बातें बतानी है। एक तो इसमें एक चर है और क्या बहुपद। तो यहाँ पर हम जैसे पहला सवाल देखते हैं, 4x² 3x और +7। इसके अंदर 4x है, इसके अंदर भी x है, और ये क्या है, स्थिर है, इसमें x नहीं है। यहाँ पर x⁻0 कह सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 0 लिख सकते हैं। जैसे हम दूसरी लाइन में लिखते हैं 4x² - 3x + 7x⁻0। तो इस प्रकार इसमें सभी के अंदर x है, और यहाँ पर इसमें क्या है, एक चर हो गया यहाँ पर। तो फिर बहुपद है। बहुपद कब होगा, जब इनकी जो घात है वो क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। जैसे यहाँ पर इसकी घात 2 है, इसकी घात यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर घात कितनी है, 0 है। ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है। क्या लिखेंगे, यह एक चर में, यह एक चर में बहुपद है, बहुपद है। अब इसे अगला दूसरा भाग है y² जमा वर्गमूल 2। y² प्लस में वर्गमूल 2। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर जो चर है केवल एक y है, और यहाँ पर इसकी घात कितनी, 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। यह भी क्या है, यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। इससे आगे तीसरा प्रश्न है, इसमें 3√t + t√2। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे ये वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब क्या है, 3 t की शक्ति 1/2 प्लस t की शक्ति यहाँ पर 1 हो गया, और हो गया वर्गमूल 2। अब यहाँ पर ये एक चर तो है, यहाँ पर ये t है, यहाँ पर भी t है, एक चर तो है, परंतु ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो t की शक्ति 1/2 है, ये परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर तो है ये, परंतु यह एक चर है, परंतु बहुपद नहीं है। यह लिखेंगे यह एक चर तो है ये, परंतु में बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, नहीं है। इसके बाद अगला तीसरा चौथा भाग है इसका, y + 2/y। इसको भी हम लिख सकते हैं, y की शक्ति 1 हो गया यहाँ पर, प्लस 2y⁻1 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, एक चर तो है, यहाँ पर y है, और परंतु ये संख्या जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये उसमें पूर्णांक में चली जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं। एक चर तो है, एक चर है यहाँ पर, परंतु बहुपद नहीं है। यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसके बाद में अगला पांचवा पार्ट है। पांचवें भाग में क्या है, x3 जमा y3 जमा t की शक्ति 50। यहाँ पर है x10 जमा y3 जमा में t की शक्ति 50। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि जैसे x, y और t, इसमें 3 चर हो गए। कितने हो गए, 3 चर हो गए। 3 चर हो जाते हैं इसमें। कितने चर हैं, x, y और t। इसमें कितने हुए, भी 3 चर हुए, क्योंकि यह बहुपद तो है मतलब, परंतु एक चर नहीं है इसमें।
क्या लिखेंगे, बहुपद तो है ये परंतु एक चर नहीं है। हम इसमें लिख सकते हैं x, y और t तीन चर हैं, तो इसलिए यह तीन चरों में बहुपद है, यह तीन चरों में बहुपद है, बहुपद है। इसके बाद में अगला दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की शक्ति 2 का गुणांक लिखिए। यहाँ पर हमने x की शक्ति 2 का गुणांक लिखना है। जैसे हम देखते हैं, पहला ये दूसरा भाग प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का पहला भाग है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 प्लस एक्स की 2 प्लस एक्स, क्या लिखेंगे, 2 प्लस एक्स की 2 प्लस में एक्स किया गया। यहाँ पर x की शक्ति 2 का गुणांक लिखना है, x की शक्ति 2 का गुणांक हमने लिखना है। तो यहाँ पर जो ये x है, x की शक्ति 2 है, इसका गुणांक क्या होगा, यहाँ पर 1 है। गुणांक का मतलब क्या है कि जैसे मान ली x है, इसको हमने 1 से गुणा किया तो 1 गुणांक है, और 2 से गुणा किया तो 2 गुणांक है। इसको हम एक x लिख सकते हैं क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता। और यहाँ पर तो ये यहाँ पर x शब्द आ रहा है, x आ रहा है यहाँ पर, जो ये चर है, तो क्या लिखेंगे, 2x, क्या आएगा, 2x लिखेंगे। और यदि 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 3x आ गया। तो ये सभी इसके गुणांक है, 1, 2 और 3। यहाँ पर जैसे हमने उदाहरण दिया तो 1, 2 और 3 इसकी क्या है, गुणांक है। इसको हम लिखेंगे x की शक्ति 2 का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, कितना, 1 है। यहाँ पर लिखेंगे x की शक्ति 2, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसमें, x की शक्ति 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर, बराबर है 1 के। अब इसमें दूसरे भाग पे आ गए हम, 2 माइनस एक्स की 2 प्लस एक्स की 3। दूसरा भाग है 2 माइनस एक्स की 2 प्लस में एक्स की 3। अब इसके अंदर क्या है, एक्स की शक्ति 2 का गुणांक कितना है, यहाँ पर -1, कितना है, -1 है। हम लिखेंगे एक्स की शक्ति 2 का गुणांक बराबर है -1 के। अब इसमें तीसरा भाग है, तीसरे भाग में क्या है, π/2 एक्स की शक्ति 2 प्लस एक्स, π/2 एक्स शक्ति 2 प्लस में एक्स के। यहाँ पर एक्स की शक्ति 2 का गुणांक कितना, π/2 है। क्या लिखेंगे, एक्स शक्ति 2 का गुणांक बराबर है π/2 के, कितना भाई, π/2 के। अब आगे हम इस सवाल के तीसरे भाग पे आ जाते हैं। यहाँ पर तीसरा भाग हमने कर लिया है और आगे हम चौथे भाग पे आ जाते हैं, वर्गमूल 2x माइनस 1 के। यहाँ पर चौथा पार्ट लिख रहे हैं हमने, ये दूसरा सवाल चल रहा है हमारा। यहाँ पर वर्गमूल 2x माइनस 1 के, तो यहाँ पर x, जैसे यहाँ x दिखाया नहीं गया, यहाँ पर x की शक्ति 2 नहीं दिखाया गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे x की शक्ति 2, देखिए एक बार, तो इसका गुणांक कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, 0। इसका मतलब क्या है भाई, कोई भी संख्या इसको 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 0 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पर x की शक्ति 2 है, इसका गुणांक कितना होगा, 0 आएगा। क्या होगा भाई, x की शक्ति 2 का गुणांक बराबर है 0 या 0 कह सकते हैं हम। तो इस तरह से अब तीसरा भाग है, तीसरा सवाल हमारा, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद, द्विपद का मतलब उसमें 2 पद होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए। इसका हम उदाहरण दे सकते हैं, x की शक्ति 35, x की शक्ति 35 प्लस 1, या कोई और भी दे सकते हैं, x की शक्ति 35 प्लस 2 लिख सकते हैं। इस तरह से ये हम इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे x की शक्ति 35 प्लस 4 के। ये सभी इसके क्या है, 35 घात के द्विपद के उदाहरण है। और 100 घात के एक पद का उदाहरण है, हम लिख सकते हैं x की शक्ति 100। क्या लिख सकते हैं, x की शक्ति 100, या इसको हम 2 से गुणा कर सकते हैं, 2x की शक्ति 100। इस तरह से ये 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का जो है उदाहरण है। इसने हमने मतलब यहाँ पर इसमें एक एक उदाहरण पूछा है, इसने यहाँ पर क्या पूछा है, एक एक उदाहरण पूछा है। तो हम इसमें एक एक उदाहरण, जैसे एक ये दे दिया हमने, एक ये दे दिया, इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद में चौथा भाग आ जाता है, चौथा सवाल है इसमें,
चौथे सवाल में क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जो बहुपद दिए गए हैं हमने इसमें प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो इसमें जो बहुपद है उसकी घात क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर है x की शक्ति 3 प्लस 4x की 2 प्लस में 7x की। तो इसमें जैसे यहाँ पर इसकी शक्ति कितनी है, घात कितनी है, 1 है, इसकी 2 है, यहाँ पर इसकी कितनी 3 है। तो जो ये पद हैं, जिस पद की घात सबसे ज़्यादा होगी वह बहुपद की घात कहलाती है, वह बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें हाईएस्ट जो है घात कितनी 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर है 3 के। क्या लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर है 3 के। क्या लिखेंगे भाई, बहुपद की घात बराबर है 3 के। अब इसमें दूसरा भाग है अगला, तो y माइनस 4 माइनस वाई की 2 क्या है, 4 माइनस वाई की 2, 4 माइनस वाई की 2। इसमें बहुपद की घात कितनी 2 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है, कांस्टेंट है, यहाँ पर तो 0 हो जाती है इसकी जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ में जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे 4 है, इसके साथ हम लिख सकते हैं x की शक्ति 0। क्या लिख सकते हैं, x की शक्ति 0। इसका मतलब क्या है भाई, कोई भी जो चर है यदि इसकी घात 0 है, या कोई भी संख्या है यदि उसकी घात 0 है तो उसको a के बराबर माना जाता है, यहाँ पर 4 आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 माइनस वाई की 2 है, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हुई, 2 ही। कितने हुई, 2 ही। बहुपद की घात बराबर है 2 के। अब इससे अगला है यहाँ पर 5t माइनस वर्गमूल 7। तीसरा पार्ट है 5t माइनस वर्गमूल 7 के। यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हुई, 1 हुई। कितनी हुई, 1 हुई, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर है 1 के। इसके बाद में अगला है चौथा भाग है इसका 3। कितना, 3। ये क्या है, सिर्फ 3 है यहाँ पर, इसके अंदर जो चर है वो दिखाया नहीं गया है। और इसमें यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे कोई भी एक बहुपद है, मान लीजिए x की पावर 0 है, यहाँ पर किसके बराबर होता है, a के बराबर होगा, मतलब x की पावर 0 है। तो इस तरह से जो 3 है इसके साथ में हम x की पावर 0 लगा सकते हैं। जैसे x की पावर 0 1 के बराबर है, तो 3 गुणा x की पावर 0, 3 x की पावर 0 लिख सकते हैं हम। ये सारा वर्क है, रफ वर्क है, इसको रफ वर्क समझा जाए। तो यहाँ पर x की पावर 0 है यहाँ पर, तो कहने का मकसद क्या है कि घात कितनी हुई, 0 हुई। तो हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर है 0। क्या लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर 0। इससे आगे है यहाँ पर 5वां सवाल है, निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। तो इसमें जैसे हमने पहले बताया था एक बार कि रेखिक, द्विघातिक और त्रिघाती कौन से हैं। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो रेखिक है, जिसकी यहाँ पर 2 होती है वो क्या है, द्विघाती है, और जिसकी 3 होती है वो त्रिघाती है। हमने इसमें यही बताना है। तो 5वां भाग सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रेखिक है और कौन कौन जो है द्विघात है और कौन क्या है त्रिघात है। तो सबसे पहले ये पहला सवाल है, यहाँ पर 5वां भाग आ गया, 5वां सवाल है। जैसे x की शक्ति 2 प्लस में x क्या आ गया, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी, 2 है। कितनी है, 2 है। ये क्या है अभी, द्विघात। क्या है अभी, द्विघात। द्विघात क्या है, इसकी पावर कितनी है, द्विघाती। क्या लिखेंगे इसको हम, द्विघाती। अब इसमें दूसरा भाग है इसका, दूसरे भाग के x माइनस एक्स की शक्ति 3, x माइनस एक्स की शक्ति 3। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी, 3 है। इसको लिखेंगे हम त्रिघाती। क्या लिखेंगे, त्रिघाती। इसके बाद तीसरा भाग है y प्लस वाई की 2 जमा 4। क्या लिखेंगे, y प्लस वाई की 2 प्लस में 4 के। यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी, 2 है। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे द्विघाती। क्या लिखेंगे, द्विघाती। चौथा भाग है इसका, 1
प्लस एक्स, क्या है 1 प्लस एक्स। तो इसमें क्या है, रेखिक है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 1 है। यहाँ पर एक जो दिखाई नहीं जाती, मतलब लिखा नहीं जाता, तो क्या लिखेंगे, इसको शब्द को रेखिक, रेखिक, रेखिक। बहुपद भी लिख सकते हैं हम एक साथ में इनके, रेखिक बहुपद, क्या है भाई, रेखिक बहुपद। जैसे ऊपर था द्विघाती बहुपद, बहुपद लिखना चाहे लिख सकते हैं हम, त्रिघाती बहुपद और द्विघाती बहुपद। इसमें क्या है, 4 पार्ट हो चुके हैं हमारे। अब 5वें पे आगे 3T, कितना है भाई 3T। 3T में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5वां भाग है 3T। इसमें हाईएस्ट पावर कितने 1 है, और यहाँ पर लिखेंगे रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। और R की 2 है, यहाँ पर इसके अंदर भी क्या द्विघाती, क्या भी है द्विघाती, द्विघाती। और इसके बाद में क्या है, इससे अगला छठा 7वां भाग है, इसमें इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 7वें भाग में 7x3 है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम त्रिघाती, क्या लिखेंगे त्रिघाती। तो इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्नावली समझ आ गई होगी। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे अगला लेक्चर आपको मिलता रहे।